विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ संघच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज, उनकी प्रेरणा को ऋषिकल्प व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी युवपुरोधा दोनों, उनको प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर जो बहुत ही श्रद्धा और पूजा के योग्य बैठी हमारी मातृशक्ति, आपको प्रणाम करते हैं। पूरी टीम जो इस चित्तौड़गढ़ जिले में पूरा आता है, तहसील, हाँ, और बड़ी सादड़ी, क्योंकि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है योग का, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का। उस लक्ष्य को पूरा करना हम सबका परम कर्तव्य है। और उस लक्ष्य में गुरुनिष्ठ होकर के, राष्ट्रनिष्ठ होकर के, एकात्म भाव से, एक दिव्य चेतना के साथ आप कार्य कर रहे हैं सेवा का। हमारे राज्य की टीम, अभी हमारे आदरणीय विनोद पारिक जी, जिनको वहीं बुला लिया है, मुख्यालय में सेवा देते हैं। यहाँ हमारे आदरणीय समंदर सिंह जी, आदरणीय करुणाराम जी, आदरणीय हुक्माराम जी, आदरणीय पार्थदामा जी, आदरणीय हमारे प्रमोद माचरा जी, आदरणीय विक्रम जी, आदरणीय सुरेश जी, और हमारे कार्यालय प्रभारी राम जी, आदरणीय मनोज जी, सरस्वती माता जी और श्यामा माता जी, और हमारी श्रद्धामयी अमिता जी, और सभी, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। गरिमा, अपने माता पिता, अपने सनातन परंपरा को यशस्वी बनाने के लिए, उसकी गरिमा के लिए कार्य करने वाली गरिमा। मनुष्य का जीवन जो है वो बहुआयामी होना चाहिए। सहनशीलता चरम सीमा की होनी चाहिए और उत्साह भी चरम सीमा का होना चाहिए। हम कभी संकीर्ण विचारधारा से आगे बढ़ नहीं सकते। उस विचारधारा से हम एकात्म नहीं हो सकते, उससे हमारी प्रीति नहीं हो सकती। संकीर्ण विचारधारा से व्यक्ति कभी यशस्वी नहीं हो सकता। संकीर्ण विचारधारा से हम इकट्ठा हो भी नहीं सकते, अगर होंगे तो फिर उसमें खींचतान, लड़ाई झगड़ा होगी। हम जब एकात्म भाव से, अब इसमें कितने लोग जो है, अब है तो 12 तहसीलें, एक एक होकर के कितने बनते हैं? 11। एक एक से 11 बनते हैं। हम नित्य एक उत्साह के साथ अपने घर के, परिवार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और कुछ समय अपने इस संस्थान, संगठन की सेवा के लिए भी निकालें। जितने भी महापुरुषों ने क्रांतियां की हैं, और अब वर्तमान समय में स्वामी जी महाराज ने कितनी बड़ी क्रांति की है ना? वो शांति के भी देवता है, क्रांति के भी देवता है, वो जागरण के देवता हैं। तो हम उनके शिष्य हैं, उनके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का हम अपने जीवन में अनुभव करें और वैसा करने का भी प्रयत्न करें। हम सबके अंदर वो शक्ति परमात्मा ने दी है और इस शक्ति से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं, और कोई युक्ति नहीं है। ठीक है, परमात्मा की व्यवस्था है और हमारे जन्म जन्मांतरों के कुछ पुण्य है, कुछ जो है जिससे हम सब साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो ईश्वर का विधान है
वो बिना विधान के मिलाता नहीं है कि नहीं? वो एक दूसरे के सहयोग के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए परस्परता से युक्त होकर के, चाहे द्वापर रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे अब कलयुग है, जहां जो है एकत्व है, जहां पर ममत्व है, जहां पर जो है संकीर्ण विचारधारा नहीं है, वहीं पर कार्य प्रगति की ओर जाता है। जहां पर दूरदृष्टि होती है, तो इस ध्येय के साथ जब संगठन की हम सेवा करते हैं तो संगठन निसंदेह आगे बढ़ेगा और हम सब मिलकर के परम पूज्य गुरुदेव के इस महाअभियान को, उनकी जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, अच्छा, उनको हमारी आवश्यकता नहीं है एक प्रकार से हम सोचे तो, लेकिन हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है समाज के लिए। वो जितना पुरुषार्थ करते हैं वो अकेले करते हैं ना, और अकेले वो पूरी दुनिया को जगा दिया। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति ढूंढ के भी नहीं पाओगे जो सुबह 3 बजे से जाग करके रात्रि 11 बजे तक 18-18 घंटे पुरुषार्थ करते हो और लाइव करते हो। मतलब एक ये कि दिखावा है बहुत ज्यादा, लेकिन स्वामी जी महाराज का जात इतिहास में कोई राजनैतिक व्यक्ति, कोई जो है आध्यात्मिक व्यक्ति, कथाकार या कोई भी व्यक्ति इतना लाइव कार्यक्रम करता है क्या? नित्य प्रति, बरसात हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, तूफान हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, हर जगह पूरी दुनिया जानती है कि सुबह स्वामी जी जरूर आएंगे और बहुत सारी बातें बताएंगी। बड़े बड़े लोग जो है बैठ करके, सीएम से लेकर के पीएम से लेकर के राष्ट्रपति तक, और शून्य से लेकर के शिखर तक के व्यक्ति, शून्य से शिखर तक के व्यक्ति आज एक विचारधारा, एक दृष्टि है योग, आयुर्वेद और सनातन परंपरा के लिए, उसको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगाया है। जो लोग सुबह देर तक सोते थे, आज वो 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, और जब तक स्वामी जी को देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते, तब तक आगे की दिनचर्या नहीं करते हैं। तो देश जग रहा है कि नहीं जग रहा? बोलो, जग रहा है ना? और ये जागरूकता कितने ऐसे, अब पहले बहुत सारे ऐसे चीजें होती थी, बहुत ऐसे प्रांत होते थे, हिंदी भाषा बहुत कम जानते थे, बोलना भी उनको नहीं आता था। मैं क्योंकि जाता हूँ 19 राज्यों की सेवा करता हूँ, स्वामी जी महाराज का जो आशीर्वाद है, तो उनको बहुत अच्छी हिंदी आने लगी। बोले हम स्वामी जी महाराज को 2-2.5 घंटे सुनते हैं, योग करते हैं, सुनते हैं, इतने शब्द बोलते हैं, और वो शब्द बोलते हैं तो हमको धीरे धीरे हिंदी से बहुत परिचित हम हो गए। चाहे तेलुगु बोलने वाला, चाहे मलयालम बोलने वाला, कन्नड़ बोलने वाला है, चाहे वो बंगाली बोलने वाला हो, चाहे ओड़िया या गुजराती बोलने वाला, उनको भी एक भाव आ गया। और यही वास्तव में सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति है। जब तक हमारे हृदय नहीं मिलेंगे, जब तक एक दूसरे का हम सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में उत्थान नहीं हो सकता है। हम एक दूसरे का सम्मान करें और दूरदृष्टि के साथ कि हमको अपना स्वार्थ छोड़ करके जो सेवा सत्कार, जो परमार्थ की, जो सदाचार, सद्व्यवहार, सद्विवेक के साथ जो कार्य होता है, वो बहुत उत्तम होता है और वो तृप्ति देने वाला होता है। उससे हमारा जीवन तृप्त हो जाता है, हम धन्य हो जाते हैं। ये संगठन की सेवा इतनी बड़ी सेवा है। और हमारे साथ जब गुरुदेव का ज्ञान है, आयुर्वेद का, ऋषि परंपरा का ज्ञान है, तो फिर हमको परेशान होना नहीं है, हमको परेशान होना नहीं है। अपने किए हुए कर्म का फल सब लोग पाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको ईश्वर की ओर से उसको शक्ति मिलती है, उसको आनंद मिलता है, उसको प्रेम मिलता है। यदि हम इसको नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे, तो फिर इसमें हम आनंद को, सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और याद रखना, ये संसार का जो भी वैभव है, जो भी जिसको आज सबसे बड़ी उन्नति मानते हैं, किसको मानते हैं? संसाधन खूब इकट्ठे हो जाएं,
पैसे आ जाए, धन दौलत हो जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, इसी को लोग उन्नति मानते हैं ना। नौकरी बड़ी बड़ी हो जाए, 2-4 नौकर चाकर हो जाए, 2-3 हवेली हो जाए, इसी को जो उन्नति मानते हैं। तो उससे भी बड़े संसार में लोग हैं जिनको पैसे की कोई कमी नहीं, उनको खुद नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है। संसार में ऐसे लोग हैं ना, उनको कुछ था नहीं कि कितनी मतलब अकूत संपत्ति है। उनको खुद भी इस बात की कभी जानकारी नहीं हो पाती कि अगर हम पूरा जो है कैलकुलेशन करें तो कितनी संपत्ति हमारी होगी। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। वो भी अपने शरीर से, मन से, घर परिवार से दुखी हैं। दुखी है कि नहीं? तो सबसे बड़ा सुख है संतोष में रहना, सबसे बड़ा सुख है अपने परिवार में प्यार से रहना और अपने समाज में समरसता बना करके रहना। ये सब कहाँ से मिलेगा? ये अध्यात्म से मिलेगा, योग से मिलेगा और अपनी ऋषि परंपरा से मिलेगा। जो समाज में लोग अपनी परंपरा को भूल जाते हैं, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं, अपने विचारों को भूल जाते हैं, वो समाज, वो संगठन, वह घर परिवार कभी उन्नति नहीं कर सकता है। हमको सदा सर्वदा अपने संस्कारों से जुड़ करके रहना चाहिए, अपने सुविचारों से, अपनी ऋषि परंपरा से जुड़ करके रहना चाहिए और रोज स्वाध्याय करना चाहिए। थोड़ा सा रोज एक श्लोक, मंत्र, एक पेज, जो भी हमको सदगति की ओर ले जाने वाले सदग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके अपने कर्तव्य का हमको बोध होना चाहिए कि मनुष्य का जीवन मिला है, इसका लाभ हम कैसे उठाएं, इससे हमारा कैसे जीवन सार्थक हो। नहीं तो कितने लाखों लोग 1 मिनट में मरते हैं पूरे जो है विश्व में। 1 मिनट में लाखों लोग मरते हैं और लाखों लोग जन्म लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते? लेकिन उनका पता नहीं, जीना और जाना कोई जानता नहीं है। उसी का जीना और उसी का जाना लोग जानते हैं जो समाज की सेवा में लगा होता है, संगठन में लगा होता है। और यह सदियों से चलता आ रहा हमारी भारतीय ऋषि परंपरा, इसीलिए सबसे बड़ी परंपरा है। ऐसी परंपरा पूरे दुनिया में कहीं नहीं है कि जहां पर निस्वार्थ भाव से, केवल परोपकार की भावना से हम सेवा सत्कार कर रहे हैं। कभी कभी कुछ, अरे कुछ तो तुमको मिलता होगा समंदर सिंह जी, कुछ तो पतंजलि काम क्यों करते हो, टीए डीए कुछ भत्ता तो, वेतन तो मिलता होगा है। लोग पूछने लगते हैं, कुछ तो मिलता, आजकल बिना पैसे कौन जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पैसा जेब से खर्च करना पड़ता है। समाज सेवा के लिए हमारा जो संसाधन उसको भी हम लगाते हैं और बदले में पाते क्या है? बदले में वो पाते हैं जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते, जिसके लिए लोग तरसते हैं। उस सुख से, उस समृद्धि से, उस आत्म शांति से हम तृप्त रहते हैं। और ये सहज नहीं होता है, ये ऐसा कि बस जुड़ गए और होने लगा ना। ये जन्म जन्मांतरों की सेवा से, सद्गुणों से ही आता है। इसलिए अपना जीवन हम सदा सेवा से, सत्कार से, परोपकार से उन्नत बनाएं। अपना इतिहास खराब कभी ना करें। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये इतिहास बन गया। आज यहाँ बैठे ना, ये क्या हो गया? इतिहास बन गया। ये वापस आए ना आए, लेकिन आज जो हम इस पल कर रहे हैं वो कल आने वाला नहीं है। हमारा सेवा का भाव, हमारा संस्कार, हमारा विचार इतना उन्नत होना चाहिए कि वह इतिहास गढ़ने वाला हो, केवल इतिहास पढ़ने वाला ना हो। हम नर से नारायण बनने का सामर्थ्य रखते हैं, मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसमें कोई ऐसा भेद नहीं, ऐसा कोई द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो संसार को बदलने का कार्य है। वो हमारे जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों को बदलने का काम है। ये कोई सरकार नहीं कर सकती है। कई स्थानों पर जाते, स्वामी जी आप ये जो है ना, ये क्या करते हो, इतना ऊर्जा क्यों लगाते हो, और स्वामी जी को भी ऐसी सलाह दीजिए, स्वामी जी के पास तो पीएम की शक्ति है, सीएम की शक्ति है, सब लोग नतमस्तक है। तो सरकार चाहे तो तुरंत योग का काम हो जाए, लेकिन ये होगा अपन करना पड़ेगा, अपन को करना पड़ेगा।
ये प्रीति का कार्य है, ये आत्मोन्नति का कार्य, ये जन्म जन्मांतरों के हमारे जो बुरे संस्कार उनको क्षीण करने का कार्य है। ये कोई सरकार नहीं करेगी, इसको हमको स्वयं करना पड़ेगा। हम जब अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए और इस संस्कार के लिए, एक दिन में ये संस्कार नहीं बनता है। आप सबका जो सेवा का भाव है, ये एक दिन का भाव है क्या? निरंतरता का भाव है। आपके अंदर वो स्वभाव ऐसा आ गया है, आप चुपचाप बैठ नहीं सकते जब तक किसी को कुछ सहयोग ना करें, सेवा ना करें, उसको तृप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको भी तृप्ति नहीं मिलेगी। ये संस्कार बहुत प्रबल है। कई किसी को दुखी करके सोचते हैं कि अब अच्छा हो गया, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। अगर हमारे व्यक्तित्व से, हमारे वाणी व्यवहार से किसी को कष्ट होता है तो हमको भी शांति कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी, स्वप्न में भी हमारा कभी भी हित नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। लेकिन हम जब किसी की सेवा करते हैं, किसी दुखिया को हम सुख देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी अतिथि का सत्कार करते हैं, किसी बीमार को हम औषधि देते हैं, तो वो जो किया हुआ उपकार है वो हमको सुख की, चैन की, नींद सोने का भी अवसर देती है, आनंद के साथ जीने का अवसर देती है और पूर्ण हमको तृप्ति होती है। नहीं तो संसार में तृप्ति किसी से नहीं है। जिसको पद चाहिए, पहले कुछ भी नहीं था, बोले एक बार सरपंच बनवाओ भगवान, सरपंच बन गया, फिर विधायक बनवाओ तो काम चले, विधायक बन गया, बोले सांसद बनाओ, सांसद भी बन गया, लालसा बढ़ेगी। सांसद में भी तृप्ति नहीं है, मंत्री बन जाए, फिर कैबिनेट मंत्री बन जाए, फिर प्रधानमंत्री बन जाए। ये जो लालसा है ये सदा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। लेकिन जो सेवा वाला भाव है ना, उसको सब कुछ करना, लेकिन लालसा कुछ नहीं। जो होना होगा, होगा सब कुछ, लेकिन वह निरंतरता से होगा और अपने इस सेवा सत्कार से होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा प्रत्येक कार्य पूजा बन जाता है जब हम अपने निस्वार्थ भाव से उस काम को करते हैं और उसमें हमको कोई अहंकार नहीं होता। लेकिन जब हम किसी कार्य को अहंकार की भावना से करते हैं, सेवा को दिखावे के भाव से करते हैं, तो हमारा विचार बदल जाता है और उससे फिर वो जो हमारी लालसा है, वो हमारा जो सद्गुण है, सद्व्यवहार है, उससे और बिगड़ता है, संस्कार हमारा बिगड़ता है। लेकिन हम ईश्वर प्रदत्त, गुरु प्रदत्त जो ज्ञान है, विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान से जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। कबीरदास बहुत सुंदर कहते हैं कि तृप्ति कहीं नहीं है। गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान रे कबीरा, सब धन धूरी समान। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए रे कबीरा, आप हो शीतल होए। ये जो भेद है संसार का, जिसने जान लिया उसको कभी कोई क्लेश नहीं होता, कभी उसको कोई द्वेष नहीं होता है। और संसार में सबसे बड़ी जो बात है वो वाणी व्यवहार का, और इस प्रकार से वाणी व्यवहार हमारा जितना सुंदर होगा, प्रबल होगा, उतनी हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखेंगे। यदि संकीर्ण विचारधारा है तो घर में 5 सदस्य वो भी एक नहीं रहते, उनमें भी क्लेश रहता है, उनमें भी द्वेष और दंगा रहता है कि नहीं रहता। हम जब बड़े कार्य के लिए निकले हैं तो बड़ी सोच होनी चाहिए, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत।
विकल्प रहित संकल्प और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। जो संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति वो क्या क्या पाएगा, क्या प्राप्त करेगा? वो संसार में कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। जितनी जितनी हम सेवा करेंगे उतना उतना हमारा व्यक्तित्व, हमारा कृतित्व बढ़ता चला जाएगा। और जो हम सोचते हैं वो होता ही होता है। जो मन से विचार किया, जो वाणी से बोला और जो अपने शरीर से किया, उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई द्वेष, कोई दंगा, कोई छल कपट की भावना हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य दे कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों की मदद करने वाले बने। परोपकार से, सत्कार से, सदाचार से, सद्व्यवहार से हमारा जीवन उन्नत होना चाहिए। एक जब लक्ष्य होगा, एक जो है हमारी सोच होगी, तो कभी भी हम विपरीत दिशा में जा ही नहीं सकते। नहीं तो संसार के सुख में, संसार के दुख में लोग पीड़ित रहते हैं और कुछ लेकर के नहीं जाते। तो अपने कर्तव्य का निर्वहन ऐसा करें, चाहे कोई तिरस्कार करे और चाहे कोई सत्कार करे, चाहे कोई अलंकृत करे और चाहे कोई तिरस्कृत करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई विभूषित करे, हमको कभी अपने अच्छे सच्चे पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये हम सब उस ईश्वर की संतान हैं और हम उस ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारे अंदर भी देवत्व का भाव हो। ये हवा हमको मिल रही, ऑक्सीजन मिल रही इतनी अच्छी, छां मिल रही इतनी अच्छी, कौन दे रहा है? इसका कोई टैक्स हम दे रहे हैं क्या? हम पानी पी रहे हैं, अब ये तो बात ठीक है, सरकार टैक्स लगाती है पानी का भी, बिजली का भी, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बिजली है, सूर्य का कोई टैक्स देता है क्या? कोई दे सकता है क्या? चंद्रमा की शीतलता का कोई टैक्स दे सकता है क्या? धरती जितना अन्न पैदा करके देती है, फल फूल पैदा करके देती है, हम उसको दे सकते हैं क्या? कुछ नहीं दे सकते। तो ये स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताग्रता जानता संगमे मही। वेद मंत्र कहता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा बिना थके, बिना रुके, अनकंडीशनल सरेंडर, उनको कोई बोलता है क्या चलो अब उठो, प्रकाश दो, अब अस्त हो जाओ, एक नियम में बांध दिया और उसमें चल रहे हैं। तो हमको भी ऐसे नियम में बंध करके, अपने संकल्प में बंध करके, अपने इस शरीर का, अपने तन मन धन संसाधन का सदुपयोग करना चाहिए, संसार की सेवा करनी चाहिए। तो हमको हर प्रकार के कार्यकर्ताओं से, हर प्रकार के लोगों से संपर्क बना के रखना, उनको प्रीति पूर्वक और सच्ची भावना के साथ, बिना छल कपट, बिना द्वेष के उनसे संवाद करना, उनसे प्रीति रखना, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। अब ऐसा ना हो कि जब स्वार्थ आए तब अच्छा हमको याद किया कि नहीं हम आए थे, अब ऐसा कौन सा संबंध कि याद दिलाना पड़े, ठीक है ना? हमको पहचाना नहीं, हम आए थे तब, बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हृदय का संबंध बना तो जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए, ऐसा। तो फिर संगठन भी बड़ा होगा, परिवार भी, और सब प्रकार से उन्नति होगी। तो मैं अपनी वाणी को ही परिविराम देता हूं और आप सबको बहुत साधुवाद देता हूं, और एक संकल्प के साथ कि हमको बहुत उन्नत कार्य करना है देश, समाज और संस्कृति के लिए, अपनी सनातन पुरातन परंपरा के लिए। और क्योंकि यह टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क होगा, तभी होगा। तो एक 2 महीने, मतलब 2 महीने में सभी तहसीलों में जहां परिवर्तन की आवश्यकता है परिवर्तन करें, और अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके संगठन को कंप्लीट करें। कोई भी ऐसा तहसील या कोई भी ऐसा जो है जिला या ग्राम पंचायत तक भी इसको आपको करना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।